नमस्कार, आदाब। के टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अशरफ करीम। देखिए, वादे के मुताबिक पंडित सुभाष चित्राज जी आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम प्रणाम। जैसा कि इन्होंने कहा था कि शनिवार को जितने भी लोगों ने सवाल किए हैं, अपनी जन्मपत्री भेजी है, उनके सवालों का जवाब देंगे आज। लेकिन एक बात बता दूं आपको, ढेरों बहुत सारी जन्मपत्री आई हैं पंडित जी, बहुत सी आई। तो जिन लोगों को आज नहीं जवाब दे पा रहे हैं वो निराश ना हो। अगले हफ्ते आपको जवाब मिले। आगे का इंतजार करें। जो लोग रहे इंतजार कीजिए। और कहते हैं ना कि सब्र का फल मीठा होता है, तो अच्छा ही अच्छा होगा। तो आज का दिन बड़ा ही दुखदाई भी है। बिल्कुल बिल्कुल दुखदाई भी है, क्योंकि आज हमारे इस देश के महान 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 कलाकार श्री मनोज जी का देहांत हो चुका है। बिल्कुल। और श्रद्धांजलि देते हैं, हम देते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन काम बहुत बड़े बड़े किए। उन्होंने एक जो पिक्चरें तो बहुत बनाई, हरियाली रास्ता, उस समय हम लोग के जवानी का टाइम था, तो बड़े गाने हम लोग गाते थे, उसमें ये भी था। ये जो उपकार पिक्चर उन्होंने जो बनाई कि देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे, कस्में, वादे, प्यार, वफा, बातें हैं बातों का क्या। भाई, फिल्में तो एक से एक बनाई है उन्होंने। खैर, बिल्कुल। आज का दिन क्या कहता है? दिन यह है कि हम बात तो कर रहे हैं कि ये 5 अप्रैल की बात कर रहे हैं ना। जी जी। और आज दिन शनिवार है। वैसे भी शनिवार जो है वो बड़ा ही कुछ कॉम्प्लिकेटेड दिन माना गया है, शनिवार। तो वैसा ही मान के चलिए, आज स्थिति वही बनी हुई है कि एक मीन राशि में जो है ना, पाइसेस में, गुरु की राशि में 5 ग्रह कमजोर डिग्री पर बैठे हुए। कमजोर डिग्री तो कमजोर है, जैसे मैंने आपको डिग्री बता दूं कि शुक्र जो है सिर्फ 1 डिग्री पर बैठा हुआ है, और सूर्य जो है एक ही मजबूत डिग्री लेके कमांड कर किए हुए है, वो सूर्य वो 21 डिग्री पर बैठे हुए हैं। नेपच्यून जो है वो 2 डिग्री पर बैठे हुए हैं। राहु जो है उनका जो पोजीशन है वो 2 डिग्री से पास हो रहे हैं, और साथ साथ में बुध की डिग्री भी जो है वो भी कमजोर स्थिति में दिख रही है। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि मंगल पीछे एक रास्ते आके आगे बढ़ के फिर पीछे आके 0 डिग्री पर बैठे हुए, यानी कि कैंसर पर आज मंगल है। वही मंगल जो अमंगल करवाया, वो मंगल आज कैंसर पर आकर के विराजमान है। लेकिन डिग्री 0 है। खुराफात नहीं होने देंगे अभी। खुराफात करने के लिए अभी शनि धीरे धीरे पैदा हो गए ना। अच्छा, तो मतलब सबकी डिग्री जो है आप बिल्कुल 0, 5, 10 वैसे आप बता रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि आने वाला सप्ताह जो है वो नॉर्मल जाए पूरे सप्ताह बहुत बड़े हादसे नहीं होंगे। तो चलिए, कुल मिला के ये कहना है आपका कि आने वाला सप्ताह जो है वो ठीक ठाक नॉर्मल रहे। अब आ जाएं जन्मपत्री पे, लोग इंतजार कर रहे होंगे। देखिए, ये अब हम शुरू करते हैं, है ना। हाँ, पहली जन्मपत्री आज की, आज शनिवार की, जो हम शनिवार को और बुधवार को आपसे मुलाकात का जी दर्शकों को बता दें आप। अच्छा, पहले तो ये बता दें कि अगर आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जैसी ही वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंच जाए, सूचना पहुंच जाए और आप देख लें। और उसके अलावा यह है कि बहुत सारे लोग जो परेशान हैं, जो मार्गदर्शन चाहिए, गाइडेंस चाहिए जिनको पंडित जी का, उन्हें मिल जाए, तो उनके साथ आप शेयर भी करें जी। और तो चलिए, और 2 दिन तय हुआ है, बुधवार और शनिवार रात 9 बजे आपकी मुलाकात हम इनसे, पंडित सुभाष चित्राज जी से करवाएंगे। तो आज शनिवार है और आज का दिन इन्होंने तय किया है कि आज लोगों को गाइडेंस देंगे, और जिन लोगों ने अपनी जन्मपत्री भेजी है, 2 सवाल ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं, उन सवालों का जवाब देंगे। शुरुआत ये तो बड़े शुरुआत है। पहले आपको आप लकी आदमी हैं, क्योंकि आपके पहले नंबर पे आए हैं नीलेश सिंह जी जो है। जी जी, तो लकी है, नो डाउट।
इनका जन्म हुआ है 16/11/1965 को 4:31 में, और ये मुंगेर जैसे जगह में पैदा हुए हैं जो हादसों के लिए बिहार में जाना जाता है, हादसों के लिए, क्योंकि ये अच्छा। बड़े लड़ाई झगड़े होते रहते हैं भाई, उससे लेना देना नहीं, कि जो होते हैं वो तो होते हैं। अच्छा। तो मुंगेर में इनकी पैदाइश हुई है, और ये इनका सवाल है, कर्ज से ये परेशान है और इससे मुक्ति कब मिलेगी, ये 2 सवाल है। देखिए अभी कुंडली में ये दिखा रहा है कि आपका सूर्य, केतु और बुध ये 8th हाउस पे पड़ा हुआ है, जो बड़ा बहुत ही खराब है। शायद आपको जेल जाने की भी नौबत आ जाए, तो आगे से होशियार रहिए कि जितने कर्ज कम लिए जाएं, क्योंकि यहाँ पे जो है ग्रह ये बता रहा है कि आप कोई भी प्रॉपर्टी को मजबूरी में आके कुछ कॉम्प्लिकेशन खुद के लिए पैदा कर देते हैं, जिससे आप बचिए। और आज कर्ज से मुक्ति आपको, अगर कोई प्रॉपर्टी है उसको सेटल करके, कर्ज को उतार के कर्ज से मुक्त हो जाइए जी। चलिए, देखिए सवाल है कर्ज से मुक्ति जी। चलिए अगला है ये रघुवीर सिंह संखानिया, इनका नाम है, संखानिया, SANKHY, संखानिया, और इनकी पैदाइश है 30 जनवरी 1957 को 6:30 पर। PM जो है, और ये हिमाचल के रहने वाले हैं। और इनका सवाल ये है कि कारोबार नहीं चल रहा है। देखिए टूरिज्म की तरफ आप जाइए, आपके पत्री में ये दिखा रहा है कि आप इमोशनल आदमी है, कर्क लगन के आदमी है, तो बिजनेस को इमोशन से मत जोड़िए, थोड़ा क्लियर रहिए। आपका अपने नेचर में आपको बदलाव लाना पड़ेगा। हम गाइडेंस दे रहे हैं, मार्गदर्शन भी दे रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम है। नेचर में बदलाव इसलिए लाना पड़ेगा कि आपका लग्न जो है वो ये बताता है कि चंद्रमा और सूर्य एक साथ होने के कारण गर्म और ठंडा कंफ्यूजन आप अपने लिए क्रिएट कर देते हैं, और बिजनेस में ये चीज ठीक नहीं है। और उसमें खास तौर से टूरिज्म का बिजनेस कीजिए और खाने पीने का बिजनेस कीजिए, चलने लगेगा, थोड़ा वक्त लगेगा। अभी आपको 6 महीना और स्ट्रगल है एक जगह पहुंचने के लिए। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 महीने का 6 समय महीने का है। 6 महीने का समय, ठीक इनको है। आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। ठीक। अब जो है ये है अंजू जैन। ये तीसरे नंबर पर आ रही है, माने तीसरे कैंडिडेट है जो सवाल पूछा है। अंजू जैन का जन्म हुआ है 14/9/1994 के 7:59 AM में, दिल्ली की पैदाइश है इनकी। और शादी कब होगी, खास तौर से काम कैसा रहेगा, 2 ही सवाल आपने किया है। बहुत अच्छा किया, 2 सवाल किया, 2 से ज्यादा करेंगे तो हम जवाब देने में मुझे उलझन हो जाएगी। हाँ, तो आपका जो लग्न, शादी तो आपकी पहले भी लग के टूटी हुई है, क्योंकि इसमें योग ये बता रहा है, केतु जो है, अभी आपका जो चॉइस है वो कभी कभी सेटल करना पड़ता है। आजकल का जो विवाह है उसमें कभी कभी सेटलमेंट करना पड़ता है, कुछ देख के सुन के बात को आगे बढ़ानी पड़ती है, कंप्रोमाइज करना पड़ता है। सही आपने शब्द कह दिया, कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। और उसमें भी जो है वो ये है कि आपकी शादी जो पहले आके टूट चुकी है, शादी होके टूटे या बात बन के टूटे, इसमें योग दे रहा है, ऐसा है इसमें। लेकिन अभी आपको 2025 में तो कोई चांस नहीं लग रहा है मुझे। 2026 में इनकी शादी हो जाएगी, हाथ पीले हो जाएंगे अगले साल। अच्छा, अगले, लेकिन फैसला इस साल हो जाएगा, बात बन जाएगी। थोड़ा जो बोला ना, कंप्रोमाइज कीजिए। अच्छा, ओके। हाँ, एक सवाल है, दूसरा बस इन्होंने। और कामकाज देखिए, आप कामकाज का तो बहुत बड़ा वेग है आजकल, तो डोमेस्टिक काम भी है, औरतें अपने घर में कुछ बनाती हैं, बेचती हैं, तो ये कामकाज, इस तरह के कामकाज जो खास तौर से रिलेटेड है डोमेस्टिक बिजनेस से, घरेलू सामान का व्यापार। अच्छा, कुछ बनाना, कुछ बेचना, या छोटे मोटे होटल खोल लेना, या ये सब कर लेना, ये अगर आप करेंगी तो इसमें आपको सफलता मिलेगी। बैकिंग आपकी बहुत अच्छी है, बैकग्राउंड तो अच्छा है आपका, आपके पेरेंट्स का, इसमें तो यही दिखा रहा है, अगर आपने टाइम ठीक भेजा होगा तो। क्योंकि इसमें पेरेंट्स का बैकग्राउंड अच्छा है, और वो पेरेंट्स आपको मदद करने के तैयार है, उनकी बात को सुनिए और फिर डिसीजन लीजिए, बिजनेस पे आगे जाएगी आप। चलिए अब आ जाते हैं हम PK गर्ग साहब है, ये गर्ग साहब है, PK गर्ग। ठीक है। पीके का मतलब ये तो नहीं हुआ कि पी करके है, ऐसा नहीं है। थोड़ा मजाक है हमारे पंडित जी, तो ये हाँ चौधरी जी जी। अभी इन्होंने शॉर्ट भेजा ही है PK गर्ग। हाँ, तो नाम तो थोड़ा छिपाया है, छिपाइए, कोई टेंशन नहीं है। 15/8/1986 को पैदा हुए हैं ये, 3:22 में शाम को PM में। हाँ। और ये बुरहानपुर में पैदा हुए। बुरहानपुर बड़ी फेमस जगह है, क्योंकि हम लोग सुनते हैं कि रेडियो में बहुत बुरहानपुर आता रहता है। तो इसमें यह है कि जब ये दिख रहा है कि जॉब बार बार नौकरी चली जाती है,
और घर कब तक बनेगा। देखिए, नौकरी इसलिए जाती है कि आपका जो स्वभाव है वो नौकरी करने वाला नहीं है। तो आप नौकर का मतलब सर्विस, आप अगर कहीं भी नौकरी करते हैं, सर्विस करते हैं, तो आपको उनके मालिक के नेचर से, लोगों के नेचर से, बॉस के नेचर से कंप्रोमाइज करके, एडजस्ट करके, समझ बूझ के चलना पड़ेगा। जो आपकी सहन शक्ति बहुत कमजोर है और स्वभाव से थोड़े गर्म मिजाज के तो है भाई, इसमें तो यही दिख रहा है। अब आप मानना, ये मानिए या नहीं मानिए, कुंडली तो यही बोल रही है, और आप आराम से सोचिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो इसमें आपको तकलीफ हो रही है। मेरे ख्याल से आपको सोचना ही चाहिए, आगे 2-3 साल बाद भले ही टाइम पास कर लीजिए, सोचना ही चाहिए कि आप जो है खाने पीने का व्यापार करें, खाने पीने का व्यापार करें, जो खाने पीने से रिलेटेड हो उसमें आपको ज्यादा सफलता मिलेगी नौकरी से। नौकरी में वही आपने बताया कि नौकरी क्यों जाती है, इनका कारण तो यही है। अच्छा, स्वभाव गर्म है जी जी, और वो किसी की बात जल्दी सुनते नहीं, तो ये सब बातें गरम मिजाज कुंडली के, हाँ कुंडली करती है। और स्वयं है, माने खुद के दुश्मन खुद है। अच्छा अच्छा अच्छा, इंसान होता है ना, भाई लोग बोलता है भाई ये क्या कर रहे हैं ये, तो फिर ये खुद के दुश्मन खुद है। अच्छा, तो ये भी मान के चलिए, इसमें ये सब कारण है। अगर इस सब में सुधार लाया जाए तो आपकी नौकरी चलेगी, लेकिन परमानेंटली नौकरी का कोई योग नहीं बनता है, व्यापार का योग बनता है व्यापार के लिए। चलिए आगे बढ़िए। क्या एक और कुछ पूछा था? बस यही पूछा है। हाँ, घर कब बनेगा? घर नहीं, घर में तो बहुत देर है, घर में देर है। घर आपका किसी भी हालत में कम से कम जो है इधर जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि घर या तो बन के अधूरा पड़ा हुआ है, उसमें भी 2-3 साल टाइम रहेगा। घर जो बन के अधूरा पड़ा है या फिर नया बनाना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, तो उसमें थोड़ा टाइम तो इसमें दिख रहा है। अच्छा, दिख रहा है? हाँ, दिख रहा है। ठीक है, तो इंतजार कीजिए, प्रयास कीजिए, और फिर आप जो हमने प्रिडिक्शन दिया उसके बारे में आप कमेंट्स में जाके जवाब दीजिए कि भाई आपको कैसा लग रहा है, हम जो बता रहे हैं मैच कर रहा है कि नहीं, आप डिस्टिनी तक हमारी बात पहुंच रही है कि नहीं। अच्छा, ये भी बात बोल देना चाहिए, क्योंकि मन की बात मन में न रखें। अगर कुछ दिक्कत हो तो फिर बताइए, क्योंकि हम पूरा आपको मदद करना चाहते हैं, आधा नहीं। सही बात, पूरा मदद करना। तो चलिए, मतलब पंडित जी जो है वो बता रहे हैं, और काफी समय लगता है कुंडली बनाने में। कुंडली बनाकर उसे बना तो कोई भी लेता है, कुंडली तो कोई भी बना सकता है आसानी से। बिल्कुल, तो ऐप आ रहा है, 1 मिनट दबा। हाँ, फलित और जो भविष्यवाणी है, प्रिडिक्शन है, हाँ, जो हम एक भविष्यवक्ता, एक ज्योतिषी बताता है, उसको कुछ आत्मिक ज्ञान पहले से ही आता है, वो लेके आता है इस ब्रह्मांड पे। अच्छा, तो वो कोई गौतम बुद्धा को कोई किसी ने सिखाया नहीं। अच्छा, जो भी स्पिरिचुअल बड़े से बड़े लोग हुए हैं, हम बड़ा लोग नहीं बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि उनको कुछ ना कुछ गिफ्टेड होता है पावर, जो फलित ज्योतिष बताते हैं। अच्छा। ये गणित पे नहीं है, गणित तो देख लेंगे हम, लेकिन फलित क्या होगा ये कंफ्यूजन है ना। फलित नहीं बोल पाएगा आदमी, यही दिक्कत है। और उसमें तजुर्बा भी काम करता होगा जी। तो पंडित जी उसको पूरी तरह से स्टडी करते हैं, इसलिए बहुत सारे लोगों का एक साथ नहीं बता पाएंगे। जैसा पंडित जी कह रहे थे कि 2 सवाल ही कीजिए, उसकी वजह यह है कि बहुत ही डीप में जाके स्टडी करना पड़ता है। और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि जो उन्होंने बताया आप एनालाइज कीजिए और फिर कमेंट में लिखिए कि क्या वाकई में उन्होंने सही बताया या नहीं बताया, या कहीं कोई चीज मिस हो गई। और उसके बाद भी अगर आपको गाइडेंस चाहिए तो पंडित जी ने कहा है कि वो फिर आपको फिर गाइड करेंगे। और पर्सनली अगर आपको गाइडेंस चाहिए होगा तो हो सकता है कि कल को हम पंडित जी का नंबर भी आपको दे दें, आप उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। फिर आगे चलते हैं। तो आगे की बात है ये भैया, आप जहां तक जो समझे, यहाँ हर तरह की सुविधा उपलब्ध है। ये काम हम आपसे बगैर फीस लिए हुए, बगैर कुछ किए हुए आपको हम गाइडेंस दे रहा है। इसको मैंने ये समझा है, ये मेन जो चैनल के हेड हैं, इन्होंने ये समझा है कि कुछ जनता का काम किया जाए। अरे साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप जो है वो अपना समय दे रहे हैं जी। तो आगे आइए, अब हम आते हैं 6ठी कुंडली पे, 6th नंबर की कुंडली पे। उत्तम कर्माकर इनका शुभ नाम है। 17 जुलाई 1981 को ये पैदा हुए हैं। और इनका जो सवाल है वो ओन हाउस पूछ रहे हैं कब होगा और शादी कब होगी। लेकिन आपने एक चीज कंफ्यूज कर दिया है, आपने टाइम ही नहीं भेजा है। अच्छा। आपने डेट ऑफ बर्थ भेजा है, सब कुछ भेजा है, लेकिन टाइम नहीं भेजा है, टाइम का कंफ्यूजन है।
तो टाइम लिखा ही नहीं आपने अपने सवाल में, अब चेक कर लीजिएगा। अच्छा, तो बोल हाउस अगर हम बोलते हैं, अभी जो बोलते हैं, आप अच्छा होगा कि आप जो है अपना टाइम पता करके भेजिए, तो हम उसको, जो कुंडली बनी है, जब कोई टाइम नहीं बनता है तो प्रश्न कुंडली पर हम जवाब देते हैं। सुनिए, अगर किसी आदमी को ये भी तकलीफ है कि उसको टाइम, उसको पता ही नहीं है, कब गांव में पैदा हुआ, माँ मालूम नहीं, माँ चली गई, चाचा ये वो हो गया, नहीं मालूम है, नहीं मालूम है, किसी कारण से नहीं मालूम पड़ा है जन्म तारीख, जन्म, तो आप अब प्रश्न भेजिएगा, अपना जो डेट ऑफ बर्थ आपका जो सर्टिफिकेट पे चल रहा है उसको भेजिएगा। तो अगर रियल आपको नहीं मालूम है, सचमुच नहीं मालूम है, तो हम हेल्प कर सकते हैं उसमें, ये कि फिर हम प्रश्न कुंडली बनाते हैं और उस पर हम अपने सामुद्रिक शास्त्र में जाके उसका 1-2 सवाल का जवाब दे देते हैं, जो बिल्कुल सत्य होगा। ठीक है, हाँ, वो आप दे दीजिए उनको। लेकिन उत्तम कुमार जी जो है, वो वाकई में उन्होंने समय नहीं लिखा है। 17/7/1981, मेरी राशि मकर है। नहीं, उससे नहीं काम चलेगा, टाइम नहीं देखा। हाँ, गुड टाइम, वेल्थ, पैसा, घर कब होगा, और मेरी शादी कब होगी। सवाल भी काफी सारा इन्होंने कर दिया। हाँ, खैर चलिए, तो हाँ, आप तो इसका हम प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएंगे, अब इंतजार कीजिए, आप टाइम भेजिए। सचमुच में अगर प्रेडिक्शन सही लेना है और लोगों को यकीन हम पर करना है तो टाइम भेजिए, आप सही टाइम भेजिए। और नहीं मालूम है तो लिखिए कि नहीं मालूम है, आप सामुद्रिक शास्त्र में जाके देखिए। आप, हमारे पास एक विद्या और भी है जिससे हम फंसे हुए लोगों को निकालते हैं, जिसको मालूम ही नहीं है, माँ को नहीं मालूम, गांव में रहते थे, कब पैदा हुए, ऐसा भी तो है ना। तो उसमें भी हमारे पास रास्ते हैं, उसमें भी हेल्प करेंगे हम। लेकिन आपको लिख के भेजना होगा कि हमको नहीं मालूम है, इतना नहीं मालूम है कि हमारा टाइम क्या है। अच्छा, डेट ऑफ बर्थ तो देना पड़ेगा। चलिए, और हाँ, तो अब आ जाते हैं। तो आप उत्तम जी एक काम कीजिए कि आप उसमें दोबारा से भेजिए और फिर पंडित जी जो है वो जवाब देंगे। सवाल बहुत सारे आपने कर लिए, लेकिन चलिए वो आ जाएगा, उसमें देख लिया जाएगा, लेकिन आपको फिर से भेजना होगा। देखिए, ये आगे बढ़ते हैं। ये 7वें नंबर की जन्मपत्री है, मिस्टर मजूमदार। अच्छा, विश्व कुमार मजूमदार जी जो है, ये 15/4/1984 को पैदा हुए हैं। मजूमदार साहब जी कोलकाता में पैदा हुए हैं, और लिख रहे हैं ये कि मैरिड लाइफ के बारे में और फाइनेंस के बारे में बताइए। हाँ, देखिए, आपका मैरिड लाइफ तो, शुक्र आपका, देखिए शुक्र जब भी 8वें स्थान में होता है ना, तो उसकी मैरिड लाइफ विश्वासी नहीं होती है, कॉम्प्लिकेटेड होती है। अब किसी से प्यार किया, किसी से शादी की, कभी इश्क हुआ, कभी मुश्क हुआ, कभी टेंशन चला, तो थोड़ा सा ये शुक्र जो है डाइवर्ट करता है। अच्छा, थोड़ा ऊपर नीचे करता है। तो इसलिए आपकी शादी में आप ईमानदार बनेंगे, तब आपकी शादी जो है, आपकी जो लाइफ है अच्छी जाएगी। और फाइनेंस जो है आपका ठीक हो जाएगा। अभी उसमें एक चीज ये बताइए कि जो फाइनेंस अभी चल रहा है, लोन वगैरह अगर आप लिए हुए हैं तो थोड़ा सा दिक्कत इसमें दिख रहा है। लेकिन अगर लोन वगैरह नहीं है आपके ऊपर, आप बिजनेस में फेल होते जा रहे हैं, तो इस साल तक आप फेल होंगे ही, 2025 तक। 2026 से आपका अच्छा समय शुरू होगा। और थोड़ा सा राजनीति भी इसमें दिख रही है, क्योंकि बुध आदित्य योग भी बना रहा है, सूर्य और बुध एक साथ बैठा हुआ है। आप देखिए, राजनीति की तरफ भी जा सकते हैं, क्योंकि आपके भाग्य स्थान में सूर्य और बुध एक साथ पड़ा है। तो ऐसे लोग राजकारण में जो है बड़ा सेटल होते हैं। और मैरिड लाइफ में रोमांस बहुत ज्यादा होता है, वो छोड़ बाड़ इससे उससे, तो ये तकलीफ तो नेचर देता है। अब आपका नेचर ही ऐसा है तो मैं कैसे बदलूं। लेकिन मैं समझा देता हूं कि जब तक आप अपने आप को प्रेम जाल से, इसमें से उसमें, उसमें से उसमें मैं से बाहर नहीं आएंगे, तब तक आपको ये तकलीफ रहेगी, और कोई भी लड़की आपके साथ सेटल नहीं हो सकती है। करेक्ट ही रही है, और दिक्कत रहेगी। अच्छा, और एक जो है शोभा जी। अच्छा, नहीं, शोभा जी डेट ऑफ बर्थ है 26 सितंबर। तो अभी नया उन्होंने कुछ भेजा होगा। 10 PM स्थान है बेगूसराय। आगे की लाइफ कैसा रहने वाला है, और मैरिड लाइफ के बारे में हमने इनके बारे में तो प्रेडिक्शन ऑलरेडी दिया है। हाँ, दे चुके हैं। हाँ, फिर तो अब फिर से उनका सवाल आ रहा है। तो अभी रुक जाइए, कुछ, क्योंकि सामने बहुत लोग हैं, उसी मौका मिलेगा तो हम आपको भी डाल देंगे। भाई साहब, ऐसा है ना कि इनका जवाब दिया, हमको याद है, पुष्पा मुंगेर बोले ना। नहीं, शोभा जी, शोभा, हाँ। शोभा जी, देखिए, पंडित जी की याददाश्त बहुत अच्छी है, और वो याद है इनको, और वो ये कह रहे हैं कि बता चुके हैं, फिर से बताएंगे। वो ये आ गया है आपका सवाल हमारे पास, एक बार फिर दोबारा अगले उसमें बताएंगे। देखेंगे,
काफी समय ले लिया हमने आपका। जी जी। तो आज के लिए आज के लिए तो यही है, और बहुत जुलूस निकलेगा, बहुत पब्लिक इकट्ठा होगी, बड़े हंगामे हो सकते हैं, हर स्टेट में हो सकते हैं, ये मैं प्रेडिक्शन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं कि बहुत वो अलग शांति है, ग्रह की शांति है, हाँ। लेकिन राजनीतिक कार्यक्रमों के कारण, हाँ। पार्लियामेंट के डिसीजन के कारण, हाँ। कई तरह के कारण हाँ। इस तरह के हंगामे पूरी इंडिया में, भारतवर्ष में देखने को मिलेंगे। अच्छा, ऐसा नहीं है। और मैं खास तौर से आपको बता दूं, हाँ। जो अभी तक बात नहीं की आपने, जो मुझे करना चाहिए, हाँ। क्योंकि हम कॉम्प्लिकेशन को बताते हैं। नेपाल की स्थिति बहुत खराब रहने वाली है, और नेपाल में जो आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं उससे भी ज्यादा कलह, लड़ाइयाँ, झगड़े, हत्याएं, मौत, गोली बारी, राजा के ऊपर अटैक, राजा को जेल। तो इस तरह की स्थिति, नेपाल बहुत अशांत रहने वाला है अभी। नेपाल का जो डिग्री हमने निकाल के देखा है, हाँ। तो सबसे ज्यादा धरती पर अगर कोई देश बोलेगा, छोटा ही देश है, तो वो नेपाल है जी। और जहां मतलब अशांति रहेगी, अशांति रहेगी बहुत ज्यादा। कितने दिनों अभी रहेगी। अब तो मंगल नीच राशि पर वापस पलटे हैं, अब तो बहुत ज्यादा बढ़ेगी नेपाल में। अभी नेपाल में क्या होगा बोल नहीं सकते, लेकिन जो भी होगा वो बहुत ही बुरा दिख रहा है। लड़ाइयाँ, झगड़े, हत्याएं, मौत, पुलिस, सेना, राजा, प्रजा, ये सब स्थिति है नेपाल की। चलिए, तो नेपाल की बुरी बात बोल रहे हैं हम जरूर, लेकिन जो सत्य है उसको जान लेना चाहिए, क्योंकि कल होकर के आप बोलेंगे कि आप बगल के देश के बारे में कुछ बता ही नहीं रहे हैं कि क्या हो रहा है, जबकि इस तरह की बात है। तो सब होते हुए भी ये बात भी आपको मान के चलना है। तो चलिए, पंडित जी की नजर छोटे से छोटे देश पे भी है और बड़े से बड़े देश पे भी है। जैसा कि पंडित जी पिछली बार कह ही चुके हैं कि विश्व युद्ध होने के आसार दिख रहे हैं उनको। बिल्कुल। और विश्व युद्ध अगर हुआ तो रूस ऊपर जाएगा, अमेरिका नीचे, ऐसी भविष्यवाणी कर चुके हैं। खैर, ये आने वाला समय ही बताएगा। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, आपने बहुत बहुत धन्यवाद समय दिया। आपसे भी लेता हूँ इजाजत इस वादे के साथ कि फिर बुधवार को रात 9 बजे हमारी आपसे मुलाकात होगी पंडित सुभाष चित्रा जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।